बड़े बड़े देशों में होने वाले प्रचार और अपनी पावर को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आपको कुछ एक उदाहरण बताता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब स्मॉल स्केल वॉर हुआ था, तो उस टाइम इंडिया ने पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पटकनी दी थी। उस टाइम चाइना का जो डिफेंस सिस्टम था, जो कि बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम बना रहे थे अपने आप को, वो भी फेल हो गया चाइना, जो पाकिस्तान की तरफ था। उसके अलावा अमेरिका का F-16 या 35 में भी रोंग, बट वो सबसे बड़ा एक उनका एक फिफ्थ जनरेशन एयरप्लेन था, वो भी फेल हो गया। तो उसके बाद उनका जो डिफेंस स्टॉक्स थे वो बहुत बुरी तरीके से गिरने लगे थे। शुरुआती कुछ दिनों के बाद इतनी बुरी तरीके से फेल होने लगे थे कि अब उन्हें जरूरत थी कि इसको वापस ऊपर कैसे लाया जाए। इन दिनों में क्या हुआ था कि जो डील, बड़े बड़े डिफेंस डील जो अमेरिका के साथ साइन हो रही थी, तो वो देश अमेरिका की डील छोड़कर फ्रांस, इंडिया और रसिया जैसे देशों पर आने लगे थे। इससे अमेरिका को हो रहा था बहुत बड़ा घाटा। इसी के कुछ दिन बाद एक घटना होती है, ईरान और इजराइल वॉर। इसके अंदर क्या है, ईरान अमेरिका के जो वहां पर एक एरिया था, उसके अंदर वो हमला करवाते हैं, और वहां पर अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होता। इसी प्रकार अमेरिका ईरान के अंदर हमला करता है, जहां पर उनका जो एक बहुत बड़ा एक न्यू जनरेशन कोई फाइटर जेट था, वो हमला करता है। तो उसके अंदर ईरान का यूरेनियम का कोई नुकसान नहीं होता है, पर उनकी वो जगह साइट्स तबाह हो जाती है। अब ये सिग्नल था, उसके कुछ दिनों के ही बाद, कुछ क्षण के ही बाद अमेरिका का डिफेंस सिस्टम के शेयर फिर से बढ़ने लग जाते हैं। और ये इतना तेजी से होता है कि जैसे मतलब कुछ दिनों पर इनका इम्पैक्ट हुआ था, अब उसका उल्टा होने लगा था। अब आप बताइए कि ये जो घटना हुई थी, ये सही में एक वॉर था या फिर एक अपने डिफेंस को दिखाने और मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी।